आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछने पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं माननीय कुलपति प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज जी का, जिन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनुमति दी और आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया, इसकी हम उनके आभारी हैं। मैं जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा है, एपिक का जो है, आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि माननीय कुलपति जी उस एपिक के प्रेसिडेंट भी हैं और साथ में उनके उपस्थित हैं एपिक के कंट्रोलिंग ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफिसर डॉक्टर राजबीर गर्ग और उस एपिक के डायरेक्टर डॉक्टर राजेश गेरा, टीम बेसिक साइंस उपस्थित हैं। आप सभी का प्रेस, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और माननीय कुलपति जी से निवेदन करता हूँ कि आज के इस मुख्य बिंदु के बारे में आप लोगों को बताएं। माननीय जी। सबसे पहले तो सभी को प्रातःकालीन नमस्कार। विश्वविद्यालय में पहुंचने के लिए आपका आभार। जैसा कि अभी मीडिया एडवाइजर ने बताया कि चौधरी चरण सिंह है कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ पे एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित है और हम 2019 से इस सेंटर में जो भी हमारे उद्यमी हैं उनके मन में कोई नया आइडिया है उसको हम किस प्रकार से स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे प्रयास के साथ इसको शुरू किया गया है। और उसी कड़ी के अंदर जो एक हम आवेदन आमंत्रित करते हैं, जितने भी हमारे छात्र हैं, शोधार्थी हैं, किसान हैं, नवाचार करने वाले हमारे जो इस प्रकार के एम्प्लॉयड यूथ हैं, उनसे हम आमंत्रित करते हैं कि उनके मन में समृद्ध कृषि से संबंधित यदि कोई भी नया आइडिया है वो इसमें अपना आवेदन डाल सकता है। तो इसी कड़ी में हम ये कोहर्ट 8वां हमारा जो बैच है वो चलने जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया 2019 से हमने शुरू किया था, 2026 में अब 8वां बैच हमारा आएगा। इसमें हमें अब उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस पूरी प्रक्रिया में 200 से 250 हमारे लगभग एप्लीकेशन हमें प्राप्त होती हैं पूरे प्रांत से और उनकी फिर यहाँ पे हम स्क्रीनिंग करते हैं। हमारी एक इंटरनल कमेटी है, उसमें फिर 50 से 60 आइडियाज डिपेंड करता है कि जो उस पे आधारित है उनको फिर हम प्रशिक्षण देते हैं। अपने यहाँ पे प्रशिक्षण देने के बाद फिर एक प्रक्रिया रहती है जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IRI न्यू दिल्ली के एक्सपर्ट्स भी रहते हैं, हमारे एक्सपर्ट भी होते हैं, कृषि विभाग के एक्सपर्ट भी होते हैं। फिर उस प्रक्रिया के तहत उनको गुजरना होता है। जो भी ऐसे स्टार्टअप हैं जिनको सहायता देने की बात है उसमें फिर आगे बढ़ा जाता है और फिर फाइनली जो है भारत सरकार की एक कमेटी है जिसमें हम ये चिन्हित करते हैं कि इस स्टार्टअप को या इस नवाचार को 5 लाख रुपए देने हैं या 25 लाख रुपए देने हैं। वो डिपेंडिंग अपॉन द वर्क, डिपेंडिंग अपॉन द इनोवेशन, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए ऐसा जो है ये प्रक्रिया शुरू की हुई है। और इसी के तहत जैसा मैंने बताया इस बार एप्लीकेशन जो है हमने कल से जो है उनको भरने का ऑनलाइन इसमें एप्लीकेशन जाती हैं। हमारा प्रशिक्षण भी कोविड के बाद वो ऑनलाइन माध्यम से ही होता है और यदि किसी भी स्टार्टअप को या किसी भी इनोवेटर को यहाँ पे आके भी कुछ पूछना है वो पूछ सकता है। और हमारा मकसद यही है कि हम उस उद्यमी को लैब से जोड़े, फिर उसको लैब से जोड़ने के बाद उसका जो उत्पादन है मार्केट से जोड़े, उसकी ब्रांडिंग, उसको बिक्री का तरीका, उसको वित्तीय सहायता यानी कि एंड टू एंड सॉल्यूशन देने का प्रयास रहता है ताकि उसका आइडिया जो है वो एंटरप्रेन्योर के रूप में परिवर्तित हो सके, वो एक उद्यमी बन सके। ऐसा प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो एपिक सेंटर है उसके अच्छे काम को 2021 के अंदर हमें प्रथम पुरस्कार मिला था अटल रैंकिंग में। फिर 2022 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी
सम्मानित किया था, प्रोत्साहित किया था हमारे एबिक सेंटर को नाबार्ड के माध्यम से जो सहायता मिली थी। और इस के तहत अभी तक हम 250 से ज़्यादा प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दे चुके हैं और उसमें से हमारे 77 स्टार्टअप्स को जो है वित्तीय सहायता दी गई है और जिसकी जो वित्तीय सहायता है वो 10 करोड़ के आसपास अभी तक जो है वित्तीय सहायता इन स्टार्टअप्स को दी जा चुकी है। और अभी तक इन स्टार्टअप्स के यदि मैं आमदन की भी बात करूं तो 20 करोड़ से ज़्यादा इन स्टार्टअप्स के माध्यम से वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, इतना उनका टर्नओवर है। और यदि मैं कहूं कि इसमें बाकी लोगों को क्या फायदा हुआ तो उसका फिगर भी मैं इसमें देख रहा था कि हमारे जो 1500 से ज़्यादा लोगों को इनके माध्यम से रोजगार मिला है, क्योंकि स्टार्टअप्स ने अपना काम शुरू किया है। वो तो 70 ही है लेकिन 1500 लोगों को इससे रोजगार मिला है। और 100 से अधिक हमारे वैज्ञानिक, औद्योगिक विशेषज्ञ, निवेशक, मेंटर्स इसके मजबूत नेटवर्क के हिस्सा है कि जब हम ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं वो हर क्षेत्र के जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम ट्रेनिंग दिलवाते हैं। और इससे 1 लाख से अधिक किसान इन स्टार्टअप्स की तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी कृषि को सुगम एवं समृद्ध बनाकर अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। तो ऐसा हमने ये सोचा है। और हाल ही में जैसा आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 मई 2026 को हमारे एबिक सेंटर से ही जुड़े हुए 2 स्टार्टअप्स श्री नितिन ललित जी और श्री वीरेंद्र बजवान जी को उद्यान रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। तो इसकी एक अच्छी जर्नी है। ये जर्नी ज़्यादा लोगों तक इसका प्रचार प्रसार हो, अधिक से अधिक हमारे इनोवेटर्स में अप्लाई करें। इसीलिए आपके माध्यम से मैं मानता हूँ कि ये सूचना सब तक जाएगी और अधिक से अधिक उद्यमी इसमें भाग लेंगे। और जैसा कि भारत सरकार के द्वारा भी, हमारी हरियाणा सरकार के द्वारा भी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जो एक कल्चर शुरू हुआ है, निश्चित रूप से जहां हमारे गांव में रोजगार का सृजन होगा, हमारे युवाओं को अच्छा करने का मौका भी मिलेगा। और इस क्षेत्र में काफी अच्छे हमारे पास जितने लोगों से बात हुई है अच्छा कार्य वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से जब ये संदेश जाएगा तो इसमें अधिक लोग पार्टिसिपेट करेंगे और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार होते हुए अधिक से अधिक इनोवेटर्स में भाग लेंगे। हाँ, एक इसमें थोड़ा और मैं बताना चाहूँगा। वैसे तो आप लोगों ने सुना भी होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी मधुमक्खी पालक जो हमारे हैं श्री सुभाष जी, उनको भी 2 बार उसका जिक्र भी किया है। और इनके बड़ा अच्छा कार्य इन्होंने किया था कि ये शहद से सिरका बनाते हैं। तो इस प्रकार के आइडियाज हमारे किसान भाइयों के मन में आपको भी लगे, वो इसमें भाग ले सकते हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। किसी का कोई पर्सन हो इसमें जो कृषि और पशुपालन के अतिरिक्त जो आप बता रहे हैं कौन कौन से फील्ड आ जाते हैं जनरली? देखिए, इसमें कृषि से चाहे वो मशीन बनाने वाला है, कोई प्रोसेसिंग का इक्विपमेंट बनाने वाला है, कोई शहद का छत्ते का भी एक इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, यानी कि हर प्रकार का जो भी कृषि में तो सब कुछ लगभग आ ही जाता है। हम तो कृषि प्रधान देश में रहते हैं तो हमने बड़ा ओपन किया हुआ है। ऐसे ही पशु में बहुत से नवाचार, जैसे प्रोटीन का एक डाइट बनाया गया है, वो वेज है, वीगन डाइट है वो, क्योंकि आज प्लेयर्स के लिए तो वो हमारे यहाँ लुवास के ही एक पीएचडी के शोधार्थी थे, उन्होंने उस पर शोध किया है। तो हम इसके द्वारा चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कृषि हो, ड्रोन हो, डिजिटल कृषि हो, सिंचाई एवं जल प्रबंधन की बात करें, कृषि यंत्रीकरण हो, डेयरी और पशुपालन का आपने जिक्र किया, मत्स्य पालन हो, खाद्य प्रसंस्करण हो, वैल्यू एडिशन हो, वेस्ट टू वेल्थ हो, सप्लाई चेन हो, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन हो, जैविक एवं प्राकृतिक कृषि हो, जलवायु अनुकूल कृषि हो और कृषि इनपुट एवं जैव उत्पाद जैसे क्षेत्रों में कोई भी उनका नया अभिनव विचार है, उसके लिए वो इसमें आवेदन डाल सकते हैं और इसकी फायदा उठा सकते हैं। इसमें विभिन्न हेल्थ के लिए कुछ बच्चों ने काम किया है जी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, जी जी वो डाल सकते हैं? बिल्कुल। इसमें मैंने कहा कि एक परिवार के सामूहिक विकास के लिए कोई भी ऐसा नवाचार है, बड़े आराम से इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं।
ग्रामीण बच्चे थे देहात के, जी वो लड़के लड़के, और गवर्नमेंट ने उन्हें इसी मुद्दे में करने ना सेलेक्ट किया 3rd नंबर पर अन्वेषण को, जी तो they can apply। बिल्कुल, कोई भी अपने आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए, अब इसीलिए इसमें जो मैंने आपको धन उपलब्धता की बात कराई कि 5 लाख से 25 लाख रुपए का, यदि किसी का नया आइडिया है, इनिशियल स्टेज पे है, हो सकता है उसका 5 लाख में काम चल जाए। एक व्यक्ति पहले से ही कुछ कार्य कर रहा है, जैसे आपने बताया है, वो उसको बड़े स्केल पे बढ़ाना चाहता है, तो उसको 25 लाख रुपए तक की सहायता इससे मिल सकती है। क्या कोई नंबर या फोन नंबर भी आप हमें दे दें जहाँ बच्चे, हाँ। व्यक्ति और फोन नंबर, बिल्कुल, वो साइट और फोन नंबर जो है वो मैं चाहूंगा कि हमारे डायरेक्टर साहब जी मैं दे दूँ। नहीं, ये सर एक बार ये भी इसको भी बोलो, इसको ये हमारा पूरा जो है ब्रोशर है, इस पे सब कुछ लिखा है, हमने अपनी वेबसाइट पे लिखी है। आपको कोई इंक्वायरी है वो सब कुछ इस पे लिखा हुआ है। और मैं आपको ये भी आपका जो ब्रोशर ने बनाया है, देखिए ये एग्री स्टार्टअप्स का है, यहाँ पे ब्रोशर हमारा है और पीछे जो है इसमें फोन नंबर भी लिखा हुआ है, ईमेल आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। और ये हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है सब कुछ, सारी सूचना वहाँ से वो कर सकता है, क्योंकि ऑनलाइन का युग है तो उसने अप्लाई भी ऑनलाइन ही करना है, उसको आने की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमारे किसी भी यहाँ पे बैठने वाले मेंटोर से यदि वो चाहता है तो यहाँ पे संपर्क वो सीधा साध सकता है, ऐसा हमने प्रयास यहाँ पे किया है। अभी हमने यही निश्चय लिया है, शुरुआत की थी तो बाहर के भी थे, अभी हम जो हरियाणा प्रांत के हमारे शोधार्थी हैं, हमारे किसान हैं, हमारे नौजवान युवक हैं, वो इनोवेटर्स हैं, सब इसमें भाग ले सकते हैं हरियाणा। कोई कंडीशन नहीं, कोई भी भाग ले सकता है, महिला हो। हाँ, वो निश्चित रूप से इसमें ऐसा तो कुछ है ही नहीं, आजकल जेंडर का तो है ही नहीं विषय कि इसमें सभी लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आयु की भी कोई सीमा नहीं है। ऐसा भी नहीं कि भाई कोई आयु की सीमा हो, तो कोई भी इसमें भाग ले सकता है। कोई और पर्सन हो, देखिए, वैसे तो मैंने पिछले सालों का बताया, हमारे पास 260 के आसपास आते हैं। मुझे लगता है इस बार आप लोग आए हैं तो ये संख्या 500 तो होनी चाहिए, डबल तो होनी ही चाहिए आपके माध्यम से, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो एक आखिरी कतार में हमारा खासतौर से ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में बैठा है, हमारा प्रिंट मीडिया उसमें बहुत बड़ी मदद है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा भारी रोल है, तो ये आप सब लोगों का जो प्रयास भी हमने यही किया कि सूचना यहाँ तो मिल जाती है जिसको पता है, अब उसका आइडिया नया नहीं होता है, पुराना होता है, उसको वैसे सहायता नहीं मिलती है। अब जो बेचारा बिल्कुल आखिरी लाइन में ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में काम कर रहा है, वो कई बार जो है ना उसको थोड़ा संकोच भी होता है, उसके लिए हमारे यहाँ पे यदि वो संपर्क साधेगा तो उसको हम पूरा ये भी कोशिश करते हैं, उसका फार्म भरने तक का भी पूरी सुविधा अपने अभिक के माध्यम से देते हैं, ताकि उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि, क्योंकि ये कई बार गांव में रहने वाले व्यक्ति के लिए, हालांकि सरकार ने बहुत डिजिटलाइज कर दिया और सर्विस सेंटर्स भी खोल दिए, लेकिन फिर भी यदि कोई सीधा हमसे इन फोन के माध्यम से, मेल के माध्यम से संपर्क करेगा तो आके वो हमारे यहाँ से सहायता ले सकते हैं। और किसी भाई का